विस्तारित करते हैं, लेकिन आयु के अंतिम समय पे वो लोगों को पहचानना, श्री जी को पहचानना, मतलब सब कुछ ही भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है आजकल? काफ़ी देखने में आ रहा है। मेरी सासू माँ भी इसी चीज़ से पीड़ित हो रही हैं, तो समझ नहीं आता कि कैसे क्या करें हम। थोड़ा सा बताएं, इस बारे में ज्ञान दर्शन करें। उसका कारण यही है कि हम जीवन के अंत तक भी इस तरह से जीने की इच्छा रखते हैं कि हम सल्लेखना मरण के लिए तैयारी नहीं करते, है ना। अब अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी तो खाया जा रहा है, अभी तो पच रहा है, अभी तो आयु है, ये सोच करके हम उस जीव की अंत स्थिति इतनी बिगाड़ देते हैं कि वो अंत तक जो उसे करना चाहिए वो कर नहीं पाता। तो ये मुख्य बात है कि जीव के लिए जब तक सल्लेखना मरण का भाव नहीं होगा तो उसकी सचेत दशा रहना बड़ी कठिन बात हो जाती है। अगर शरीर में कोई रोग हैं तो फिर उन रोगों का प्रभाव मरण दशा में और अधिक बढ़ने लग जाता है। डॉक्टरों के हाथ पड़ गए तो और दवाइयों का रिएक्शन होने लग जाता है। कोमा में जाना, आईसीयू में भर्ती होना, तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। तो मुख्य यही है कि जीवन में हम जो दर्शन करते हैं, व्रत आदि करते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा स्वस्थता भी बनाए रखें और स्वस्थ रहते हुए ये विचार करते रहें जब हमें लगे कि जीवन में हमारे लिए असाध्य बीमारी है या मरण समय निकट है, तो हम सल्लेखना मरण की प्रक्रिया से अपने आप को युक्त कर लें, तो हमारा कुछ अंत अच्छा हो सकता है ना। तो यही मुख्य बात है और इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए और स्वस्थता के साथ में धर्म करने का भाव रखना चाहिए। इसलिए अरहम ध्यान योग अगर करते रहोगे तो कुछ ध्यान व्यान भी करने की आदत बनी रहेगी। फिर अंत में कुछ आपको ओम अरहम सुनाया जाएगा तो मन प्रसन्न होएगा। और आपने कुछ नहीं किया जीवन में और फिर कहोगे महाराज संबोधन कर दो, फिर महाराज का संबोधन आपके कोई काम आएगा नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए ओम अरहम नमः करते रहा करो। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री, कभी कभी धर्म प्रभावना और धर्म सेवा के कार्यों करते समय व्रत नियम से बेसिक अपने आचरण तो पालन कर पाते हैं, लेकिन